हाय। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों की कोई ना कोई विशेषताएं ज़रूर होती है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हिंदू धर्म की बहुत आस्थाएं जुड़ी हैं। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र के पश्चिम भाग में स्थित है। इस मंदिर को माता यमुनोत्री का मंदिर के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता यमुना सूर्य देव की पुत्री हैं और धर्मराज यमराज की छोटी बहन। इस मंदिर में मृत्यु के देवता यम अपनी छोटी बहन यमुना के साथ विराजमान है। इतिहासकारों के अनुसार यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी के महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था। हालांकि इस धाम का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में कराया था। यह स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कालिंद पर्वत पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में यमुना देवी की काले संगमरमर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित है। यमुना धाम का मुख्य आकर्षण देवी यमुना के लिए समर्पित मंदिर एवं जानकी चट्टी है। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का बहुत महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता के अनुसार इन्हीं 4 धामों में से एक है धाम यमुनोत्री। यहाँ 2 पवित्र कुंड भी हैं। यमुनोत्री मंदिर से ही यमुना नदी का उद्गम हुआ है। बताया जाता है कि इसके पास ही 2 पवित्र कुंड भी हैं, जिसे सूर्य कुंड और गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के दूसरे दिन बंद कर दिए जाते हैं। उच्चतम तापमान के लिए प्रसिद्ध है यहाँ का सूर्य कुंड। सूर्य कुंड का जल उच्चतम तापमान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कपड़े की पोटली में चावल सूर्य कुंड के जल में पकाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सूर्य कुंड के निकट ही दिव्य शिलाखंड स्थित है। इसे ज्योति शिला भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद यमुनोत्री आने वाले तीर्थयात्रियों की थकान पल भर में दूर हो जाती है। अगर आप यमुनोत्री बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ेगा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो यमुनोत्री से करीब 210 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से इस एयरपोर्ट के लिए डेली फ्लाइट उपलब्ध रहती है। यहाँ से आप हनुमान चट्टी के लिए टैक्सी कर सकते हैं, जहाँ से यमुनोत्री का ट्रैक शुरू होता है। इसके अलावा यहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विस भी ले सकते हैं, जो एक दिन में यमुनोत्री के दर्शन कराकर वापस देहरादून छोड़ देती है। देहरादून से हेलीकॉप्टर सर्विस का जो किराया करीब 85,000 प्रति व्यक्ति है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यमुनोत्री से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है देहरादून, जो करीब 175 किलोमीटर दूर है। वहीं ऋषिकेश करीब 2000 किलोमीटर दूर है। यह रेलवे स्टेशन देश के दूसरे रेलवे स्टेशन से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप सड़क मार्ग के जरिए आगे का सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आप बस, टैक्सी, जीप कुछ भी ले सकते हैं। देहरादून और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के अलावा हरिद्वार और कोटद्वार रेलवे स्टेशन से भी यमुनोत्री पहुंचा जा सकता है। यहाँ से यमुनोत्री जाने के लिए आपको सारे साधन मिल जाते हैं। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं, यमुनोत्री मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको धरासू तक का मार्ग वही रहेगा जो गंगोत्री का है। धरासू से यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता बड़कोट और देहरादून से होकर निकलता है। इसके बाद धरासू से यमुनोत्री की तरफ बड़कोट, फिर जानकी पट्टी तक बस यात्रा होती है। जानकी पट्टी से 6 किलोमीटर पैदल चलकर यमुनोत्री पहुंचा जा सकता है। अगर आप 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक का रास्ता पार नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए पिट्ठू, खच्चर या पालकी की सुविधा उपलब्ध है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं गंगोत्री धाम की तरफ। गंगोत्री धाम देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके आसपास की पहाड़ियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं।
यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गौमुख, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहीं पर एक देवी गंगा को समर्पित मंदिर है। गंगोत्री छोटे 4 धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथों में से एक है, जहां अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर के बीच दर्शन किए जाते हैं। देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा गंगा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खोला जाता है और दिवाली के मौके पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से निर्मित यह मंदिर जितना पवित्र है उतना ही सुंदर है। यहाँ एक शिवलिंग रूपी चट्टान जल में डूबा हुआ है, जिसका मनमोहक दृश्य देखकर दैवीय शक्ति का एहसास होता है। गंगोत्री के निकट स्थित गंगा मंदिर का निर्माण गढ़वाल के गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया, जिसके आसपास ही गंगोत्री शहर का विकास हुआ। इस शहर में श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 1980 में यहाँ सड़क निर्माण करवाया गया था। माना जाता है कि राजा भागीरथ कठोर तप द्वारा गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। मान्यता के अनुसार राजा भागीरथ द्वारा यहीं माने गंगोत्री में एक शिला पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की गई थी। इस शिला को भागीरथ शिला कहा जाता है। इस शिला के निकट ही गंगोत्री मंदिर का निर्माण हुआ है। राजा भागीरथ की तपस्या के फलस्वरूप ही गंगा माता पृथ्वी पर इसी जगह अवतरित हुई थी। यहीं पर भगवान शिव अपनी जटाओं को खोलकर बैठ गए थे और गंगा माताओं को अपनी जटाओं में बांध लिया था। इसी स्थान पर पांडव द्वारा महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने भाइयों व परिजनों की आत्मा की शांति के लिए एक देव यज्ञ करवाया गया था। पहले के समय में जब यहाँ पे गंगोत्री मंदिर स्थित नहीं था, तब आसपास के गांव से ही देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ लाकर रखी जाती थी, जो यात्रा काल अर्थात 3 व 4 माह के लिए यहाँ रख देते थे, जिनकी श्रद्धालु पूजा अर्चना करते थे और यात्रा काल समाप्त होने के बाद वो वापस उसी गाँव में छोड़ दी जाती थी जहाँ से वो लाई गई हैं। बाद में 80 के दशक के आसपास यहाँ सड़क निर्माण हुआ। यहाँ का विकास होने के बाद यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। यही मंदिर के अंदर पुजारी के रहने के लिए एक छोटा सा घर था तथा श्रद्धालुओं के लिए लकड़ी का बना एक ढांचा था, जहाँ श्रद्धालु विश्राम करते थे। गंगोत्री मंदिर 20 फुट ऊंचे सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही आकर्षित लगता है। यहाँ से अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको सबसे निकटतम एयरपोर्ट जो पड़ेगा वो है जॉलीग्रांट देहरादून। यहाँ से गंगोत्री की दूरी रह जाती है 250 किलोमीटर। वहाँ से गंगोत्री तक आने हेतु आप बस, टैक्सी व प्राइवेट वाहन द्वारा पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग हेतु बस अड्डा ऋषिकेश है, जो सबसे पास पड़ेगा, जहाँ से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। यहाँ से भी बस या प्राइवेट वाहन द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। आई होप कि आपको हमारी 4 धाम की सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए।